जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के फिजिक्स का जैसा कि देख पा रहे हो पहला सेशन है 2024 का। जो है इस सेशन में हम क्लियर करवाएंगे प्रकाश, क्योंकि प्रकाश जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें से हम प्रकाश के बारे में बताएंगे कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है और प्रकाश को ऑब्जेक्टिव तरीके से यानी वस्तुओं के आकार से या वस्तुओं के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। और तीसरी चीज बताएंगे प्रकाश के नोट्स कुछ, यानी प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश कैसा चलता है और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियमों के बारे में व्याख्या करेंगे। इतना सेशन ही ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया चलते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो भौतिक विज्ञान का जो है ये पहला पार्ट्स है, ये पार्ट्स पहला है। ठीक है, ये भाग पहला है जिसमें से पहला भाग है जिसमें से हम जो है फिजिक्स का पहला लेसन क्लियर करने वाले हैं। लेसन 1, लेसन 1। जो लेसन का नाम है प्रकाश। क्या है बेटा? प्रकाश। प्रकाश जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा लाइट। क्या कहते हैं बेटा? लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट की हम डिफिनीशन बनाते हैं। क्या बेटा? डिफिनीशन, यानी प्रकाश की जो है डिफिनीशन बनाते हैं। क्या बेटा? प्रकाश। ठीक है बेटा, प्रकाश होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको ध्यान से शुरू से अंत तक देखना। और प्लस बेटा बच्चा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो है नोट्स जो है बनाते चलिए, या तो अपने किसी रफ कॉपी में इसको नोट करते चलिए। एक फिजिक्स का एक रजिस्टर पतला सा बना लीजिए। हम शुरू से अंत तक सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पिछले साल कुछ फॉल्स हो गए थे, इस कारण से जो है हम कोर्स नहीं करवा पाए थे, लेकिन इन साल हम आपको उम्मीद देते हैं कि 100 में 100% हम पूरा सिलेबस, चाहे इंटर का हो, हाई स्कूल का हो, 9th का हो, ठीक है, हम सारा का सारा कंप्लीट करवा के देंगे और एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा शुरू से अंत तक देखिए। यदि यार चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि यार दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। भैया हम बता ही सकते हैं, और तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे साथ साथ दूसरे का भी भविष्य है। यदि यार तुम दूसरे के भविष्य को बनाओगे तो भगवान तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देगा या तुम्हारे भी भविष्य को उज्जवल बनाएगा। यदि यार जो है, चूंकि माहौल कुछ वैसा हो गया है कि एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं आज के युग में। फ्रेंड है तो फ्रेंड को बिल्कुल जो है दुश्मन के तरीके देखते हैं। भैया दुश्मनी भूल जाओ, क्योंकि समय एक ऐसा है कि जो बीत जाता है तो दोबारा नहीं आता है। दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी सभी को मेंटेन करते चलिए। तो अब हम मेंटेन करते हैं फिजिक्स को। ठीक है, तो मेंटेन करते हैं। प्रकाश बेटा है क्या? प्रकाश सुनना ध्यान से पहले, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, समझ में आई बात? तो प्रकाश की परिभाषा क्या होगी? तो लिखेंगे यहां पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा बेटा हमने लिखा दी जैसा कि। ठीक है, अब देखो भैया दूसरे तरीके से यदि अथवा करके दूसरी परिभाषा भी बेटा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
तो क्या होगी परिभाषा? प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, या जो हमारी दृश्य संवेदना को जागृत करती है। क्या परिभाषा फिर से बोले? प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, या तो ऐसे नहीं लिखना है तो दूसरी तरीके से लिखो, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारी दृश्य संवेदना को जागृत करता है, जो हमारी दृश्य संवेदना को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश के वर्ग, प्रकाश के वर्ग। तो प्रकाश के वर्ग कितने होते हैं, या प्रकाश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश। नंबर 2 अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। ठीक, नंबर 1 दीप्त प्रकाश, नंबर 2 अदीप्त प्रकाश। ठीक है, समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीप्त प्रकाश क्या होता है। नंबर 1 दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश। बेटा यहां दीप्त प्रकाश को कुछ किताबों में जो है क्या बोला गया है? दृश्य। क्या बोला गया? दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश। कुछ किताबों में दृश्य प्रकाश भी बोला गया है, इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की डिफिनीशन क्या होगी भैया? एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, दीप्त प्रकाश कहलाता है। एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, दीप्त प्रकाश कहलाता है। क्या होगी परिभाषा? एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, दीप्त प्रकाश कहलाता है, दीप्त प्रकाश कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, दीप्त प्रकाश होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया सूर्य। क्या बेटा? सूर्य। उसके बाद हो गया तारे, बल्ब, दीपक, टार्च आदि आदि। ये भैया ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है भैया। वो बात अलग की है कि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन होता है, वो बात अलग की है। ठीक है, तारे भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किसी दूसरे की सहायता से नहीं जलते हैं। ठीक है, वो सूर्य की बात अलग है, हाइड्रोजन में हीलियम का। भैया हमें वहां रिजल्ट देखना है। रिजल्ट क्या देखना है? कि सूर्य जल रहा है, तारे जल रहे हैं, बल्ब भी भैया वो बात अलग क्या कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम बल्ब को जलाया है, लेकिन बल्ब भी क्या है बेटा? विजिबल लाइट है, यानी दीप्त प्रकाश। दीपक को भी जलाया जाता है तो वो जलता है तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न होगा। टार्च भी स्वयं प्रकाश। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हुए दीप्त प्रकाश के। ठीक है, दूसरा नंबर बात करते हैं अदीप्त की। क्या? अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? अदीप्त को अदृश्य भी बोलते हैं, अदृश्य प्रकाश भी बोलते हैं, अदृश्य प्रकाश भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई देती है, उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं, सॉरी अदीप्त प्रकाश कहते हैं। क्या होगी? एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश
उत्पन्न, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उत्पन्न नहीं करती, किसी दूसरे की सहायता से, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई देती है, दिखाई देती है, उसे आदीप्त प्रकाश कहते हैं, आदीप्त प्रकाश कहते हैं। समझ में आई बात बेटा? तो क्या हो गई दीप्त प्रकाश की परिभाषा? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्य, तारे, बल्ब, दीपक, टॉर्च आदि आदि ये सारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात ऐसी वस्तु या एक ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई देता है, उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, कुर्सी, मेज, पंखा, फैन मतलब पंखा, चंद्रमा, ये सारे के सारे क्या है? अदीप्त है। भैया कुर्सी, मेज, पंखा ये तो समझी में आया होगा। भैया कुर्सी यदि ये जैसे कमरा है तो कमरे में यदि अगर हम लाइट को बंद कर देंगे तो क्या कुर्सी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। अर्थात कुर्सी स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई देती है, मतलब लाइट की सहायता से दिखाई देती है। यदि अगर दूसरा नहीं होगा तो क्या कुर्सी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। मेज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लाइट अंधेरा होगा तो क्या लाइट दिखाई देगी? पंखा और ये सारी चीजें नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई? ना तो कुर्सी दिखेगी, ना मेज दिखेगा, ना पंखा दिखेगा, लाइट नहीं होगी तो, अंधेरा होगा तो। ठीक है, चंद्रमा, ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों। चंद्रमा, कोई बच्चे कहते हैं कि सर जी ये तो जो है चंद्रमा तो दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, दूसरे की सहायता से दिखाई देता है। इतनी बात याद रखना। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा पर जो प्रकाश पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चंद्रमा से वापस होकर हमें दिखाई देने लगता है। अर्थात यानी प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, इस कारण से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जो है दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। कि लोग समझते हैं कि चंद्रमा से प्रकाश, चंद्रमा स्वयं प्रकाश, नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर कहाँ भेजता है? पृथ्वी पर। सपोज करते हैं जैसे हमने यहाँ पर कोई मिरर ले लिया, दर्पण ले लिया, हमने दर्पण ले लिया, हमने दर्पण सपोज करते हैं यहाँ पर लिया, दर्पण पर हमारे एलईडी बल्ब का या किसी का भी प्रकाश आया, उस पर टकराया। अब उस मिरर को जिस डायरेक्शन में सेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में डालेंगे, वो जो मिरर की लाइट है उसी डायरेक्शन में जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा पर पड़ रहा है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो जिस साइड में पड़ रहा है वो पृथ्वी की साइड में है, तो पृथ्वी की साइड में है तो पृथ्वी पर भी प्रकाश जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो हमने मिरर माना था तो क्या मिरर को हम दीप्त कहेंगे? नहीं कहेंगे बेटा, वो एक माध्यम है, इस कारण से उसे अदीप्त कहेंगे। तो चंद्रमा क्या है? अदीप्त प्रकाश है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? यहां तक सबको बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको जो है हम रफ कर देते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुई? ठीक है भैया, रफ कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखो, अब देखो आगे देखते हैं इसकी कुछ कंडीशन, नोट। ठीक है, नोट, पहला नोट है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। अब भैया देखो, ध्यान देना, 10 के घाते 8 का मतलब क्या होता है? 3 × 1। इसके बाद कितने जीरो होने चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, कितने? 8 ही करने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। चलो ठीक है। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये कितना होगा? 30 करोड़ मीटर बटे सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड, अर्थात इसका मतलब है 1 सेकेंड में प्रकाश कितना चलता है? 30 करोड़ किलोमीटर, 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर चलता। ठीक, ये कितना हुआ? 30 करोड़ मीटर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो 1 सेकेंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर चलता है। अब इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे ये लिखा है मीटर बटे सेकेंड, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो यदि अगर हम 1000 से भाग करा दें तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसमें कितने? 1000 से भाग करा देते हैं। कितने जीरो कैंसिल हुए? 1 2 3, 3 जीरो है इसमें, 3 काट दी। 1 2 3 कट गए। अब बचा कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलेगा? 3 लाख किलोमीटर ना, 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश की चाल जो होती है, 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। बात समझ में आ रही बेटा? प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अर्थात प्रकाश से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, प्रकाश से तीव्र कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीनरी, कोई भी गाड़ी, कोई भी बस या बुलेट ट्रेन ही क्यों ना हो, इससे ज्यादा स्पीड में कोई नहीं, आज तक रिसर्च ही नहीं हुई इससे ज्यादा तेज कोई भी ऑब्जेक्ट चल सके। सबसे तेज जो चलने वाला ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है, प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम होता है जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल पाता है। आज तक कोई भी एक्सप्लोरेशन यानी कहने का रिसर्च नहीं हुई जो इससे तेज चलने वाला कोई ऑब्जेक्ट या कोई साधन बनाया गया हो। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई। प्रकाश 1 सेकंड में यदि मीटर की बात करें तो 30 करोड़ मीटर चलता है, और यदि 1 सेकंड में बात करें हम किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर चलता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमारे कहने का मतलब बताना था, यानी कभी कभी एग्जाम में 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है, ऑप्शन में 3 लाख 30 करोड़ इस प्रकार से ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन में कैसे देगा? जैसे हम बात करते हैं प्रकाश 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है, तो 30 करोड़ ऑप्शन होंगे। 30 करोड़, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो सही कौन सा होगा? क्योंकि किलोमीटर में बोला है तो 3 लाख तो सही होगा ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। इसको रफ लिख लेना बेटा अपने हिसाब से। हम जो है सेकेंड नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या भैया? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश किस में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। बात समझे? कहने का मतलब ये है जैसे तुम लोग हमको देख पा रहे हो किसके? मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। ठीक है, तो हम जो है बोर्ड के सामने यानी कैमरे के सामने हैं, जिस कारण से तुमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यदि हम कैमरे के सामने से हट जाएं तो क्या हम दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। अर्थात प्रकाश जो आया है वो सीधी रेखा पर आया है, यानी कैमरे पर जो प्रकाश जो है हमसे रिफ्लेक्ट होकर कैमरे पर पड़ रहा है वो क्या है? सीधी रेखा पर। यदि ऐसा ना होता कि प्रकाश सीधी रेखा में ना पड़ता तो हम जो है क्या ऐसे ऐसे तैरते हुए नजर आते। क्या तैरते हुए? जैसे पानी में जो है मछली नहीं तैरती है, वैसे ही तैरते हुए हम कैमरे के सामने तैरते हुए दिखाई देते। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, इस कारण से सीधा प्रकाश पड़ रहा है कैमरे से, और जो है हम बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यदि टेढ़ी चलता तो भैया किसी सामने वाले व्यक्ति को देखते तो वो पानी में तैरता है जैसा नजर आता है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहली बात। या दूसरी बात, तीसरी बात, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। क्या बेटा? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से
इसी का दोगुना करो तो 6 दूनी यानी 7600 एंगस्ट्रॉम। देखो दुगुना करे 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। अब भैया तरंग दैर्ध्य क्या होता है? मतलब कहने का प्रकाश जो है वो बहुत छोटे छोटे फोटानों से मिलकर बना होता है। प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें नग्न आंखों से, नंगी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। क्या प्रकाश में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि कण ना हो तो वो चीज दिखाई नहीं देगी। क्या यदि कण ना होते तो हमारा चेहरा कैमरे के सामने होते हुए भी हम अदृश्य हो जाते। क्या हो जाते? मिस्टर इंडिया बन जाते। क्या मिस्टर इंडिया? मिस्टर इंडिया कैसा होता? बिल्कुल गायब हो जाता। तो कैमरे में होते हुए मिस्टर इंडिया हो जाते यदि कण ना होते। तो यहाँ पर प्रकाश के कण हैं जिस कारण से हम दिखाई दे रहे हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं, इनका जो डायमीटर होता है या इनका व्यास होता है या इनकी त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम। चूंकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 की पावर 10 मीटर का अर्थ क्या होता है भैया? 1 मीटर का 10 के घाते 10वां भाग। 10 के घाते 10वां मतलब 1 के बाद कितने? 10 जीरो। 10 जीरो के भाग को यानी एक, समझा देते हैं इस बात को, 1/, कितने? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 मीटर, एक तो कल्पना करते हैं, बाकी हो नहीं सकता ऐसा, कल्पना करते हैं यदि 1 मीटर कपड़ा लें, ध्यान देना, 1 मीटर कपड़ा लें और उसके कितने? 10 अरब भाग करें। कितने? 10 अरब, जो कि असंभव है। कल्पना करते हैं जो कि असंभव है। असंभव का मतलब यदि जो है 10 अरब भाग करेंगे जिनमें से जो है एक भी जो है यदि टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा जो होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 10 अरब में भाग का एक टुकड़ा, 10 अरब भाग किए गए, इसमें से एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 10 की पावर माइनस 10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम कहलाएगा। जो कि जब टुकड़े करेंगे तो भैया दिखाई नहीं देगा, दिखाई ही नहीं देगा, उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। तो बहुत छोटा होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिन्हें नग्न आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। हमने क्या बताया? तो उसका जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम उसका जो है तरंग दैर्ध्य होता है। मतलब यानी एक छोटा कण जो होता है उसका डायमीटर इतना होता है, मतलब बहुत छोटा होता है जिसे देखा नहीं जा सकता। तो सीधे सीधे पूछता है एग्जाम में, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या? 3800 एंगस्ट्रॉम का दोगुना कर दो, 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, बात करें 1 एंगस्ट्रॉम की, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई बेटा? यहां तक क्लियर हुई? ठीक, इसको रफ कर देते हैं बेटा, ये लिख लेना, नोट करते जाना बाबू। ठीक, बहुत ही अच्छे से जो है हम तुम्हारे नोट्स को कंप्लीट करवा देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये कोई हमने माध्यम लिया जिसमें से हमने नीचे पॉलिश कर दिया। ये कोई कांच का टुकड़ा है जिसमें नीचे हमने पॉलिश कर दिया। अब ये किसके बाद कार्य करेगा? जो घर में यूज करते हो दर्पण, घर में यूज करते हो दर्पण यानी शीशा यूज करते हो कि नहीं, उसके बाद कार्य करेगा। ठीक, अब देखो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? ये चमकदार तल है, क्या चमकदार
चमकदार तल, चमकदार तल। तो क्या होगी परिभाषा? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकरा कर, यहाँ पड़ी और इससे टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन। अब देख भैया, देखो वापस शब्द में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। वापस कहने का मतलब जैसे ये माध्यम में है, ये माध्यम है कोई, तो इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब वापस लौटने का अर्थ ये है कि वही नहीं वापस, यदि हम प्रकाश की टार्च को यदि तिरछा डालेंगे तो तिरछी ही तो निकलेगी, यदि सीधा डालेंगे तो सीधे ही प्रकाश वापस लौटेगा ना। तो यानी जब कोई प्रकाश की किरण, ये टॉर्च सपोज किया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा नोट कर लेना इसकी परिभाषा को, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकरा कर वापस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो इसकी जो है शर्तें बात कर लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल होगा, अविलंब होगा। क्या होगा बेटा? अविलंब होगा। हमने अविलंब क्यों डाला है? क्योंकि अविलंब जो होता है इस तल के अकॉर्डिंग, जो ये दर्पण था, शीशा था, शीशे के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर जो है हम अविलंब बनाते हैं। हमेशा याद रखना, जो यानी इस दर्पण के अकॉर्डिंग ये जो शीशा है, नीचे शीशा रखा है, तो शीशे के अकॉर्डिंग हमने क्या 90 डिग्री का कोण बनाया। जो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है और 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, तो कहने का मतलब 90-90 बन रहा है, अर्थात ये अविलंब है। क्या है बेटा? अविलंब से अविलंब बोलेंगे, ठीक है। और इसे आपतित किरण बोले। आ का मतलब आ पर आकर, पतित का मतलब गिरने वाली, आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आ का मतलब आकर, पतित का मतलब गिरना। पत्राणि पतन्ति, पढ़ा होगा संस्कृत में, पत्ते गिरते हैं, तो वैसे ही आपतित आकर गिरने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परा का मतलब गिरकर, परा और गिरकर, वर्तित का मतलब निकलने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। यानी जब प्रकाश यहाँ से यानी यहाँ से टकरा कर इधर की ओर निकल जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसे आपतित किरण कहते हैं। और परा का मतलब परावर्तित, परा का मतलब गिरकर, वर्तित मतलब निकलने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। गिर यानी इधर से इधर की ओर जाने वाली परावर्तित किरण, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहेंगे बेटा? आपतन बिंदु। क्या बात करेंगे? आपतन बिंदु। आपतन का मतलब आकर जहां पर प्रकाश की किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पर प्रकाश आकर गिरा है और उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। पहली बात समझ में। अब देखो दूसरी बात और समझ लेते हैं। यानी अविलंब और आपतित किरण के बीच में, अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण क्या कहेंगे? आपतन कोण, ठीक है। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण। समझते हैं? अब देखो यहां पर हमें समझना है इसके नियम। क्या? परावर्तन, हेडिंग डालना, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग डालो ये, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, ध्यान देना,
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब 1 2 3 तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या होगी फिर से समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। ये बात समझ में आई क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। 1 2 3 तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। भैया ये दोनों हो गए। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हमने करवा दिया। क्या बेटा? प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पर पड़ती है तो उससे टकरा हुआ वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल जुबान में होना चाहिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, साथ में बोलो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन को दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साथ में बोलते चलिए ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।